बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में जान चुके हैं कि ऐप जो है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे और उसका स्लाइड शो चला के देखेंगे। जैसे ही हम लोग पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन सामने आ जाती है। यहाँ पे हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और भी यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, इनके बारे में बाद में जानेंगे कि ये टेम्पलेट्स क्या करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग ब्लैंक के ऊपर ही वर्क करेंगे। ये स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है और सबसे पहली स्लाइड जो है उसने खुद ब खुद ही क्रिएट करके दी है। यहाँ पे देखें साइड पे स्लाइड नंबर 1 ये यहाँ पे आ चुकी है। और पहली स्लाइड जो है ये अमूमन टाइटल स्लाइड होती है। टाइटल मीन्स के उन्वान, यानी जिस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं उसका उन्वान यहाँ पे दिया जाता है। तो फर्स्ट स्लाइड जो है मोस्टली टाइटल स्लाइड होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं प्लेस होल्डर के अंदर और यहाँ पे फर्स्ट करो हम पावर पॉइंट से मुतल्लिक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो ये हम लोगों ने टाइटल दे दिया है। अब जो है अगली स्लाइड को हम लोग ऐड करेंगे, यानी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने टाइटल दे दिया है। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह हम लोगों ने नहीं की, इसका टाइटल ऐसे ही दे दिया है। तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे स्लाइड्स के अंदर, होम टैब के अंदर, स्लाइड्स के अंदर स्लाइड पैनल है और इसमें न्यू स्लाइड इसने दी हुई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसने बहुत सारे हमें यहाँ पे लेआउट्स दे दिए हैं नई स्लाइड ऐड करने के। आमतौर पे हमें टाइटल स्लाइड के बाद ज़्यादातर जो लेआउट यूज़ होता है वो टाइटल एंड कंटेंट वाला ही यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास दीगर यहाँ पे लेआउट्स मौजूद हैं, जैसा कि सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंपैरिजन। इसके अलावा टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वन स्लाइड जो है उसको ऐड करवाएंगे, टाइटल एंड कंटेंट्स। जैसे इस पे क्लिक किया तो उसने अगली जो स्लाइड है वो यहाँ पे हमें दे दी है। तो यहाँ पे हमें 2 प्लेस होल्डर मिल रहे हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल और यहाँ पे उसका जो इन्फॉर्मेशन हमने देनी है उस टाइटल से मुतल्लिक यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट के यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है और टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग दीगर चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हैं जो कि यहाँ पे दे भी रहा है। स्टॉक इमेजेस हैं, इसके अलावा पिक्चर्स हम ऐड करवा सकते हैं, आइकन्स ऐड करवा सकते हैं, स्मार्ट ग्राफ को ऐड किया जा सकता है। इसी तरह जो है कैमियो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को इंसर्ट किया जा सकता है, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या हम लोग चार्ट्स वगैरह को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे उसने हमें ये आइकन्स बना के दिए हैं छोटे से, ताकि इन्हीं की मदद से हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करवा लें। तो पावर पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ यानी इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये चीज़ तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि टू मेक प्रेजेंटेशंस। अब प्रेजेंटेशंस जो है इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी प्रेजेंटेशन हम लोग बना सकते हैं, हम लोग लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। इसके अलावा हम लोग एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग से मुतल्लिक हो सकती है प्रेजेंटेशन और कोई फाइनेंस से मुतल्लिक हो सकती है वगैरह वगैरह। यानी इस किस्म की जो प्रेजेंटेशंस हैं हम लोग वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हर दफ़ा हम लोग या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और एम। कंट्रोल को आप लोगों ने होल्ड करना है और एम को जैसे ही प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट करके दे देगा हमें। जैसे नई स्लाइड ऐड हुई है तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। अब चलें यही चीज़ हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कि हाउ टू insert
और ऐड न्यू स्लाइड। तो ज़ाहिर बात है कि नई स्लाइड जो है कहाँ पे ऐड की जा रही है, प्रेजेंटेशन के अंदर। दो तरीके हैं इसके जी। नंबर फर्स्ट ये है कि इन स्लाइड्स पैनल या ग्रुप, ये ग्रुप का नाम है या पैनल इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड और उसके बाद क्या करना है, देन सेलेक्ट अ लेआउट, यानी किसी भी स्लाइड का लेआउट हम लोग चूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि शॉर्टकट तरीका हो सकता है। शॉर्टकट के लिए अभी जैसा कि हम लोगों ने यूज़ किया है, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और उसके साथ एम को प्रेस करना है। यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, तो ये तरीकाकार हो गया। ये भी हमारी एक नई स्लाइड बन चुकी है। कंट्रोल एम करेंगे, एक और स्लाइड उसने ऐड करके दे दी है। करें, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का डाटा देना चाह रहे हैं, तो इधर हम लोग टेबल को इंसर्ट करवा देंगे। पूछ रहा है कितने कॉलम्स कितनी रोज, 5 दी हुई हैं, 5 कॉलम्स है, हम 4 कर लेते हैं और यहाँ पे 3 रोज कर लेते हैं। इसको ओके करेंगे। यहाँ पे फर्ज करें कि हम लोग दे देते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास, स्टूडेंट का सेक्शन। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 4 स्लाइड्स हमारे पास बन चुकी हैं। यहाँ पे देखें कि जो स्लाइड थंबनेल्स हैं उनके शो हो रहे, हर स्लाइड का थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इधर वो मेन स्लाइड के तौर पे वर्किंग एरिया में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो हर जो स्लाइड है उसका जो टाइटल है वो लेफ़्ट अलाइंड है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ में जाके इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसको सेंटर लाइन किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इसको रीसाइज किया जा सकता है। अगर कम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या लिस्ट में जाके इसका साइज़ कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जो अप्रोप्रिएट साइज़ हो वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज किया जा सकता है। तो ऑल फ़ॉन्ट्स उसने दिए हुए हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, उसमें जो हम लोगों ने प्लेस होल्डर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है इसको। और फिर ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इनके ऊपर माउस को रोल ओवर करें तो पीछे जो है हमें फ़ॉन्ट चेंज होता नज़र आएगा। तो जो बेहतर आप लोगों को लगे फ़ॉन्ट, उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो ये फ़ॉन्ट जो है ये चेंज हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें इसको भी हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एप्टॉस दिया हुआ है, हम चाहते हैं कैलिबरी यहाँ पे आ जाए। तो इधर से हम लोग सर्च कर लेते हैं कैलिबरी फ़ॉन्ट, तो ये कैलिबरी फ़ॉन्ट उसने दे दिया है। इसके अलावा मज़ीद फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया, ये रेडिश कलर उसने दे दिया है। मज़ीद कलर्स जो हैं, ये छोटा एरो होता है साथ, तो पूरी कलर पैलेट उसने ओपन कर दिया, मुख्तलिफ थीम कलर्स उसने दे दिए। तो यहाँ से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं, इन स्टैंडर्ड कलर्स को भी यहाँ से दिया जा सकता है। तो ये देखें कि ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये स्टाइलिंग की जा सकती है, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया जा सकता है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ अगर हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये हाईलाइटर के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे इसने येलो कलर यूज़ किया है। इसके अलावा दीगर कलर्स हैं हमारे पास जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे इसको और फिर उसको हाईलाइट कर लेंगे, या यहाँ से इसको हाईलाइटर कलर को सिलेक्ट करेंगे और ये मार्कर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं, इसको रिवर्स करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड कलर नहीं देने चाह रहे। उसके बाद है जी, इसमें अलाइनमेंट हम लोगों ने कर ली है, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन,
इसके अलावा अगर पैराग्राफ हो तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि ये लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, इसको बुलेट्स इसने लगाए हुए हैं, हम बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। बुलेट्स यानी सिंबल्स, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होती है, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें कोई उसके कंटेंट्स के दरमियान, उसकी लिस्ट आइटम्स के दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरजीह नहीं होती, कोई प्रायोरिटी नहीं होती। तो तब हम लोग कौन सी लिस्ट बनाते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह जब हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो उसके लिए नंबर्स का यूज़ किया जाता है। नंबर्स यानी एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है, और लिस्ट आइटम्स जितनी होती हैं उनके दरमियान में तरजीह होती है, यानी तरजीह नंबर 1, तरजीह नंबर 2, यानी इस तरह से हम लोग ये ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इन बिटवीन अगर हमें कहीं किसी स्लाइड की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमने उस स्लाइड जिसके बाद हमने इंसर्ट करवानी है वहाँ पे हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें स्लाइड नंबर 3 को हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, हमें इसके बाद एक और स्लाइड चाहिए, तो कंट्रोल M प्रेस जैसे ही करेंगे, अब देखेंगे स्लाइड नंबर 4 जो है उसने वो हमें 3 के बाद एक नई ऐड करके इन बिटवीन उसने हमें ऐड करके दे दी है। तो यहाँ पे हम लोग फ़र्ज़ करें दे देते हैं कुछ पावर पॉइंट ऐप। पावर पॉइंट ऐप क्या है? ये बेसिकली पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। ये एक और हमारे पास स्लाइड जो है ये हम लोगों ने ऐड कर ली है। अब मज़ीद हम लोग एंड पे ऐड करते हैं कंट्रोल M करके। हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग स्लाइड शो किस तरह से रन करेंगे, हाउ टू रन स्लाइड शो। जब हम लोग एक प्रेजेंटेशन बना चुकते हैं तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए आम तौर पे हमारे पास लैपटॉप होता है और उसके साथ साथ हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो सकता है, जिसके थ्रू हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं स्लाइड शो अपना। अब स्लाइड शो रन कैसे करना है, तो इसकी शॉर्टकट की लिख लेते हैं, जस्ट प्रेस F5 को प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो यहाँ पे रन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये जो स्लाइड्स के व्यू दिए हुए हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे ये स्लाइड शो का एक आइकन छोटा सा दिया हुआ है। ये स्लाइड शो यहाँ से भी इसको क्लिक करके चलाया जा सकता है। तो यानी सेम है, F5 को प्रेस कर लें या यहाँ से स्लाइड शो के ऊपर क्लिक कर लें तो स्लाइड शो रन हो जाएगा। हम फ़िलहाल के लिए F5 को प्रेस करने जा रहे हैं। जैसे F5 प्रेस किया है तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो जो है वो रन हो चुका है। एक चीज़ आप लोग और कह रहे हैं कि जैसे स्लाइड शो चला है तो यहाँ पे उसने फुल स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें तो हम कहते हैं जी आज हम जानेंगे पावर पॉइंट के बारे में। अब अगली स्लाइड पे ज़ाहिर बात है जाना है, तो अगली स्लाइड पे जाने के लिए हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग एलाबोरेट करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे हैं, कि पावर पॉइंट का क्या क्या यूज़ होता है वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए एक तो की हमने पढ़ ली एंटर, और दूसरी की क्या हो सकती है, स्पेस बार। स्पेस बार के साथ साथ अगली स्लाइड पे जाने के लिए और क्या हो सकता है, डाउन एरो की हो सकती है, इसके साथ साथ राइट एरो की हो सकती है, और इसके साथ साथ पेज डाउन हो सकता है, और इसके साथ साथ क्लिक करके हो सकता है। हम लोग क्लिक करेंगे तो भी ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। इसी तरह प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए अप एरो की का यूज़ किया जाता है, लेफ़्ट एरो की का यूज़ किया जाता है, पेज अप का यूज़ किया जाता है, या राइट क्लिक करके प्रीवियस जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं, या बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। तो ये स्लाइड नेविगेशन कीज़ हैं। अच्छा, इसके साथ साथ किसी भी टाइम स्लाइड शो से बाहर आने के लिए एस्केप की को प्रेस करते हैं। एस्केप, ये देखिए हम स्लाइड शो से बाहर आ चुके हैं।
अब ये लास्ट स्लाइड थी, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल एम करेंगे और यहाँ पे हम लोग देना चाह रहे हैं स्लाइड नेविगेशन कीज। तो टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्रेस, कौन कौन सी कीज का अभी हम लोगों ने यूज़ किया है अगली स्लाइड पे जाने के लिए। एंटर की को प्रेस किया, हमने राइट एरो की को प्रेस किया, इसी तरह हमने डाउन एरो की का यूज़ किया, पेज डाउन की का यूज़ किया, स्पेस बार का यूज़ किया और क्लिक का यूज़ किया, यानी माउस की मदद से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह टू गो टू प्रीवियस स्लाइड, तो कौन कौन सी कीज़ हम लोग प्रेस करेंगे, इसके लिए अप एरो की, इसी तरह लेफ्ट एरो की, इसी तरह पेज अप, बैक स्पेस और माउस का यूज़ करेंगे, राइट क्लिक द माउस एंड सेलेक्ट प्रीवियस। तो ये वाली ऑप्शंस हम लोगों ने यूज़ की। कंट्रोल एम, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम स्लाइड शो एनी टाइम, स्लाइड शो से किसी भी वक्त एग्जिट करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोगों ने क्या किया, प्रेस एस्केप की टू एग्जिट फ्रॉम स्लाइड शो व्हेन यू वांट। तो ये जनाब हमारे साथ साथ स्लाइड्स क्रिएट हो रही हैं और साथ साथ हम लोगों ने स्लाइड शो चलाना भी सीखा है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि एक और हम नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, हाउ टू रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड वो होती जो हमने सेलेक्ट की होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे शिफ्ट एंड F5। तो हम लोग ये 7वीं स्लाइड पे आ गए, शिफ्ट और F5 को जैसे प्रेस किया तो अब देखें कि ये जो करंटली सेलेक्ट, वहाँ से इसने इसको यहाँ स्लाइड शो को रन किया है। अब हम लोग डाउन एरो की कर सकते हैं, स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं, अप जाना चाहें यानी प्रीवियस के ऊपर तो अप एरो की का यूज़ किया जा सकता है। और स्लाइड शो को किसी भी टाइम हम लोग अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो एस्केप का यूज़ करेंगे। तो ये जनाब हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाना सीखी है। अब थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन टैब के अंदर, और यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइंस उसने प्रोवाइड किए हुए हैं। हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज के ये है, तो ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये इसके वेरिएंट्स हैं जी, कलर्स वेरिएंट्स हैं। अगर हम ये वाला यूज़ करते हैं तो सब पे यही अप्लाई हो गया, ब्लू वाला कलर करते हैं तो ब्लू वाला अप्लाई कर दिया है। अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, F5 को प्रेस करेंगे या यहाँ से इस आइकन को क्लिक करके हम लोग स्लाइड शो को रन कर सकते हैं और इसी तरह से डाउन जाएंगे। तो ये चूँकि हमने डिज़ाइन वहाँ से अप्लाई किया है डिज़ाइन ऑप्शन में जाके, तो उसने उसके मुताबिक ही इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दी है। इस तरह जनाब ये सारे का सारा स्लाइड शो चलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्लाइड्स के दरमियान में ट्रांजिशंस एनिमेशन का क्या यूज़
कर सकते हैं और कैसे इसको किया जा सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।